हमने आचार समिति को सुपुर्द किया, उसका रिपोर्ट भी आया है। अध्यक्ष बने तो उस रिपोर्ट को दबा दिए हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मखौल उड़ाना या उनको अपमानित करना या उसके बारे में गलत माहौल खड़ा करना ये कतई उचित नहीं है। सदन की गर्मा गिराने का अधिकार किसी को नहीं है। विपक्ष की जिम्मेवारी दिखाई नहीं पड़ी और बिना इंजन के डब्बा डिलेल हो रहे थे। देखिए, सदन की गर्मा संवैधानिक पद पर बैठे या माननीय विधायक को रखना चाहिए। जैसे हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो अपने आस्था के पवित्रता को बरकरार रखते हैं। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े आस्था और पवित्रता का मंदिर है और इस मंदिर में संविधान का संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मखौल उड़ाना या उनको अपमानित करना या उसके बारे में गलत माहौल खड़ा करना ये कतई उचित नहीं है। अभी आप गवाह रहे हैं, विधानसभा में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, कई विधायकों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला कि आखिर नहीं, आपको जानकारी हो, मैं विधानसभा अध्यक्ष था। विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर बूट से रौंदा गया था। हमने आचार समिति को सुपुर्द किया, उसका रिपोर्ट भी आया है और उस रिपोर्ट पर जब राजद के माध्यम राजद की सत्ता में आपसी हुई और अध्यक्ष बने तो उस रिपोर्ट को दबा दिए हैं। सदन की गर्मा गिराने का अधिकार किसी को नहीं है और इस पर कोई गर्मा गिराता है तो संज्ञान अध्यक्ष को लेना चाहिए। तभी भी रिपोर्ट वापस आएगी, बाहर आएगी। मैं तो कह रहा हूं कि अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। छोटा था लेकिन विपक्ष भाई की तरफ से हंगामा किया, विशेष दर्जे का मामला हो या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मामला हो, 9वीं अनुसूची बढ़ाने का मामला हो, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र छोटा था लेकिन उपयोगी था। जनता के हित के कई विषय को सदन के अंदर उठाया गया। विपक्ष की जिम्मेवारी दिखाई नहीं पड़ी, इनकी गंभीरता सक्रियता नजर नहीं आई क्योंकि उनके नेता ही गायब थे और बिना इंजन के डब्बा डिलेल हो रहे थे। हर छोटे छोटे विषय पर सरकार की बातों को सुनने की बजाय हंगामा करना, अराजकता पैदा करना, विधानसभा की गरिमा को गिराना, ये विपक्ष की हरकत कहीं से सदन के अनुकूल नहीं था और ये पहली बार नहीं बराबर है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष का नहीं होना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा, 100% सदन में मेरी उपस्थिति रहती थी, पूरे समय उपस्थिति रहती थी, लेकिन ये 5 दिन का छोटा सदन में भी एक दिन 1 घंटा नहीं आना, ये विपक्ष का राजशाही प्रवृत्ति स्पष्ट झलकती है। और विपक्ष बिना इंजन का गाड़ी था, उनका डब्बा हमेशा डिलेल हो जा रहा था, हमेशा पटरी से उतरकर बेतुकी बातें, इधर उधर की बातें, सरकार की बात को सुनने के बजाय हंगामा खड़ा करके अराजकता पैदा करना, जनता के गंभीर समस्याओं को सदन में उठाने के बजाय बहिष्कार करना और प्रेस मीडिया के निकट अपना रोना और अपना माहौल बनाना, भ्रम का वातावरण पैदा करना, यही इनका पूरे सदन में उपलब्धि रहा है। यह लोकतंत्र के लिए कहीं से शुभ नहीं है। लोकतंत्र में बहस और डिबेट में पूरे समय तक सदन में रहना चाहिए। विधान परिषद में एक बड़ी घटना, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।